तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के हिमालवाड़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां पे 50 साल पुरानी 2 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर ढह गई और इस हादसे में 12 साल के मासूम असरान के मलबे में दबकर मौत हो चुकी है और उनकी नानी खुर्शीद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मकान के पास तकरीबन एक नए भवन का निर्माण कराया जा रहा था और इसके चलते गहरी खुदाई भी की गई और प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इसी खुदाई के कारण पुराने मकान की जो नींव है वो भी कमजोर हो गई और इससे चलते पिछला हिस्सा अचानक से ढह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद साधारण लोग वहां पे पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हालांकि मलबे में अब तक तकरीबन 8 लोगों के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। टीआई प्रतीक शर्मा के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है, निर्माण कार्य की पड़ताल की जा रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लगाए। वही हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटनाक्रम यह है कि बाजू में गोदाम था, तो गोदाम वाले ने जो दीवार उतारी तो उसको हमने समझाया था कि अभी दीवार में उतार, पानी का बारिश का मौसम है, बारिश के बाद उतारना नहीं तो गिर जाएगी। वो भी अपनी जिद पर आ रही है, उसने जिदबाजी करी कि नहीं मैं उतारूंगा। तो हमने ठीक उतार ले, भैया अगर उतार रहा है तो फटाफट इसको जल्दी से रिपेयर करवा के अपना काम कर लेंगे। उसने जिस पर ध्यान दिया नहीं, गौर फिक्र करी, ढिलाई करी काम के अंदर। तो बारिश का 2-3 दिन से मौसम बना हुआ है, ठंडी की हवा के कारण दीवार में हवा घुसी और वो फट के उस कारण नीचे गिर गई। वो कितने लोग थे मकान में? कम से कम 12-13 लोग थे। हम ऊपर से दो माला शिफ्ट है, ऊपर 5-7 थे, नीचे हम 4-5 जने थे। मम्मी मेरी दब गई थी नीचे, मेरा भांजा एक्सपायर हो गया उसके अंदर, और बाकी लोग निकल गए। कितने लोगों को चोट आई है? अब 7-8 लोगों को चोट है इसमें। जेसीबी से मकान जेसीबी से निकाला लगा है। अभी कोई प्रशासन ने आपसे कोई बातचीत नहीं करी। मैं तो यहाँ पे लेके आ गया मम्मी को हॉस्पिटल, बाकी का मालूम नहीं क्या चल रहा है वहाँ। बाकी जो है उनकी हालत कैसी है बोलो ना। बाकी अभी एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, बाकी डॉक्टर ही बता सकते हैं किसी का कंडीशन है। तो उज्जैन से हमारे सहयोगी अर्पित नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 50 साल पुरानी इमारत थी अर्पित नागर। अर्पित, कैसे बताएंगे इसे? 50 साल पुरानी इमारत थी और वहां पे अचानक से वो ढह गया। आखिर वहां पे किस तरह से वहां व्यवस्था संभाली जा रही है? जाहिर तौर पर सवाल है कि वहां पे आसपास भी कई ऐसी इमारतें होंगी जो 50 साल, 40 साल या 30 साल पुरानी होंगी, लेकिन उसको लेकर नगर निगम किस तरह से वहां पे देख रहा है? फिटनेस टेस्ट किस तरह से किया जा रहा है? वहां पे एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, ये जो उज्जैन के जीवाजीगंज थाना अंतर्गत जो हिमालवाड़ी में जो घटना हुई है, बड़ी ही दुखदायक घटना है। इसमें एक 15 वर्षीय बच्चे अरसान की मौके पर मौत हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पास में जो नवनिर्माण मकान भवन बनना था, उसको लेकर जो जेसीबी से उसकी दीवार को हटाया गया था, उसी तारतम्य में क्योंकि 2 दिन पहले जो दीवार को हटाया गया था, जो कि हवाएं जो चल रही थी, उसके कारण जो पीछे का जो 2 मंजिला कच्चा मकान था, उसके कारण हवाओं के कारण जो पीछे का जो निचला हिस्सा उसके गिरने से ये पूरी घटना हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए घटना की, तो घटना के समय कुल 13 लोग उस मकान में रह रहे थे, क्योंकि 2 मंजिला कच्चा मकान था। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि क्योंकि 50 वर्ष पहले मकान बना था और वो पूरी जर्जर अवस्था में मकान था। ऐसे में ये घटना होने से कम से कम 8 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और दूसरी जो खुर्शीद भी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक अगर बात की जाए तो इसमें प्रशासन की भी लापरवाही देखी गई। अगर इतना पुराना कच्चा मकान जर्जर अवस्था में था तो पहले ही नगर निगम को इसको चिन्हित करना चाहिए था। अर्पित, ये बड़ा सवाल है कि वहाँ पे इतने समय से वहाँ पे बड़ी पुरानी इमारतें हैं, 40 साल 50 साल पुरानी, वहाँ पर नगर निगम कर क्या रहा था? और जाहिर तौर पर ऐसी एक इमारत होगी, ऐसी कई इमारतें वहाँ पे होंगी, इनमें से एक अचानक तूफान और बारिश में ढह जाती है, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम वहाँ पे कर क्या रहा है? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि घटनाएं होती है, घटनाओं के बाद ही प्रशासन जागता है। आज प्रशासन कह रहा है कि हमारी ओर से जो बिल्डिंगें थी उनको, जो जर्जर बिल्डिंग है उनको चिन्हित कर लिया गया है, पहले से कर लिया गया था। क्योंकि जो कि उज्जैन में सीएस के जो कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी बिल्डिंगों को जमींदोज, पुरानी बिल्डिंगों को जमींदोज करने का काम किया गया था, पर प्रशासन किसी भी बात को अपने ऊपर लेने से इनकार कर रहा है। और जानकारी के लिए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना वहाँ पे हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ पे इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं, वहाँ पे एक 2 मंजिला इमारत ढह जाती है और वहाँ पे कितने लोग घायल हो जाते हैं और मासूम लोग की मौत हो जाती है। एक बड़ा सवाल है कि वहाँ पर किस तरह से नगर निगम व्यवस्था संभाल रही है।
और उज्जैन में घटना हुई, 2 मंजिला इमारत ढह गई और ये 50 साल पुरानी इमारत है। फिटनेस टेस्ट और तमाम तरह की अनेक बातें हैं। ज़ाहिर तौर पर अब बारिश आने को है और ऐसे में जो बारिश मुहाने पे है उससे पहले इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आखिर कहां पे खड़ा है नगर निगम प्रशासन, ये अपना पे एक बड़ा सवाल।